दोस्तों, यदि आपसे किसी अनंत चीज के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा तो होगा अंतरिक्ष, यानी कि आकाश अनंत है, इसका कोई छोर नहीं है। ये कितना बड़ा है, इसका कोई ठोस अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा पाया है। मगर बरसों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है, वो दावा करने लगे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। हालांकि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर आप इसका पता लगाने निकले तो हमें खरबों खरबों साल लग जाएंगे, तब भी शायद हम इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक रहस्य ही रहेगा। अब इस ब्रह्मांड में असंख्य मिल्की वे हैं, ग्रह हैं और तारे हैं, और इनमें से एक ग्रह है पृथ्वी, जिसे हम अपना घर मानते हैं, या कहें कि यही तो हमारा घर है। इसके अलावा तो हम कहीं रह ही नहीं सकते। इस पृथ्वी पर कई तरह के जीव रहते हैं, लेकिन हम इंसान हमेशा से ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी से ही होती है, जहां जीवन संभव है। और दोस्तों, यह भी सच है कि जल्द ही इस पृथ्वी का अंत भी हो सकता है। इसलिए इंसान अब किसी ऐसे दूसरे ग्रह की तलाश में लगा है जिस पर इंसान या फिर बाकी के जीव जंतु जीवित रह पाए। दोस्तों, अभी तक हमें अगर दूसरा कोई ग्रह खोजना है तो हमें सबसे पहले ब्रह्मांड की खोज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अर्थ को पीछे छोड़ देते हैं और प्रकाश की गति से ब्रह्मांड के इस सफर पर निकल जाते हैं। एक दिन की यात्रा में 17 अरब किलोमीटर दूर हम पहुंच जाते हैं अपने सोलर सिस्टम पर, और यहाँ से हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है जहां हमारा एक दिन की यात्रा से पूरा एक साल बीत गया है। इसके बाद हम 22 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां से हम पृथ्वी को देख भी नहीं पाएंगे। हालांकि इस जगह पर धरती की एक कीमती चीज मौजूद है, और उसका नाम है वॉयेजर 1, जो कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी कभी न खत्म होने वाली रफ्तार से दौड़ रहा है। वॉयेजर 1 ने आज से 30 साल पहले पृथ्वी की तरफ एक तस्वीर ली थी। उस समय ये पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर था, और उस समय हमारी पृथ्वी यहाँ से केवल एक ब्लू डॉट की तरह दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, ये वॉयेजर 1 से ली गई आखिरी तस्वीर थी पृथ्वी की, और इसके बाद इसके कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वॉयेजर को यहीं छोड़कर आगे बढ़ने पर हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी रेड डॉट स्टार पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी से 41 खरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और इसके साथ ही एक एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंचुरी B1, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इससे इंसान यहाँ बच सके। ये बेजान ग्रह तक पहुंचने में दोस्तों हमें 4.5 साल का समय बीत गया है, यानी इस समय तक हमारी पृथ्वी पर 16,000 साल बीत गए हैं। और जब तक ये मैसेज हम धरती पर पहुंचाएंगे तब तक धरती पर 5,220 साल गुजर चुके होंगे, और अगर तब तक धरती पर इंसान जीवित बचे होंगे तब वे हमारे मैसेज को किसी एलियन सिविलाइजेशन का संकेत मान बैठेंगे, इसलिए वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, और हम 55 साल की यात्रा कर 520 खरब किलोमीटर दूर सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में, जहां हम सूरज के साथ उसके पड़ोसी तारे को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों, इन सभी तारों का अपना एक सोलर सिस्टम है। इस बीच हम अपनी पृथ्वी को तो भूल गए, वहां क्या हो रहा है। 55 साल के इस सफर के समय दोस्तों, धरती पर 20,000 से ज्यादा साल का समय बीत चुका है, और इन सालों में पृथ्वी से समस्त मानव जाति गायब हो चुकी है। फिलहाल हमें तो आगे ही बढ़ना चाहिए, और पृथ्वी से 600 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है केपलर 22b। ये प्लेनेट हमारे लिए बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि इसका वातावरण हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। वातावरण के साथ यहाँ जीवन भी मिलता जुलता लग रहा है, यानी यहाँ कोई एडवांस सिविलाइजेशन पहले से मौजूद है, और शायद यहाँ इंसान यहाँ उससे भी ज्यादा विकसित जीव रहते हैं। दोस्तों, अभी तक पृथ्वी पर जितने भी एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं उसमें से केपलर 22b ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको अर्थ 2.0 का नाम दिया गया था, और इससे हम इंसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी कि यहाँ कभी इंसान रह पाएंगे। हालांकि यहाँ पर तो पहले से ही जीवन फल फूल रहा है, इसलिए हम इसे छोड़कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब 2.5 लाख साल का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, जो कि पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। यहाँ से इंटरस्टेलर नेबरहुड बिल्कुल एक छोटे रेत के कण के समान दिखाई देता है। अब इन 2.5 लाख साल में पृथ्वी पर 9 करोड़ साल बीत चुके हैं, और अब वहां पर जीवन भी बहुत विशाल हो चुका है, और 15 मिलियन लाइट ईयर के लंबे सफर के बाद हम अपने लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में, जहां
से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ अलग ही दिखाई देती है। और इसको जानने के लिए हमें 1 अरब साल पीछे जाना होगा, जहां ब्रह्मांड की वो घटना घट रही थी जिसकी इंसान ने 21वीं सदी में भविष्यवाणी की थी। यानी यहाँ मिल्की वे और एस्ट्रोमीटा की टक्कर हो रही है और इससे जो गैलेक्सी बनी है उसका नाम मिल्कोमेटा है। इस बीच हमारे सोलर सिस्टम का क्या हुआ? क्या इस टक्कर से हमारा सन और अर्थ बच पाए हैं? जी हाँ, ये बच पाए हैं। लेकिन इस बीच सूरज ने 5.5 अरब साल पूरे कर दिए हैं और अब हमारा सूरज बढ़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है और अब ये रेड जाइंट यानी एक लाल तारा बन चुका है और हमारी पृथ्वी इसमें समाकर भाप बन गई है। अब यह सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब पृथ्वी से हम 65 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर आ गए हैं और इस सफर को प्रकाश की गति से तय करने पर भी 6 करोड़ 20 लाख साल का समय लग गया है। हमारी पृथ्वी जो कि अब मर चुकी है और अब 23 अरब साल बीत चुके हैं। यहाँ अभी भी एक चीज मिसिंग है और वो है हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर और इसके साथ मिसिंग है ब्रह्मांड के सभी तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं। इसको समझने के लिए हमें 1 अरब साल पीछे जाना होगा। 1 अरब साल पीछे जहां अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत जल्द यहाँ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसका अनुमान 21वीं सदी में लगाया जा चुका था और इसी घटना की वजह से ब्रह्मांड की सभी चीजें गायब हो गई हैं और इसका नाम है बिग रिप, यानी आप ब्रह्मांड का अंत होते हुए देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ और हमारा ब्रह्मांड एकदम से कहां गायब हो गया? इसकी वजह भी हमारे ब्रह्मांड का अनियंत्रित गति से बढ़ना था। ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती गई और जिसकी वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं टूटकर अलग होते गए और अंत में इनके मूल कण भी खत्म हो गए। अब न तो यूनिवर्स है और न ही समय और न ही कुछ और है। अब चाहे आप खरबों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर लें, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा और आप खुद को उसी जगह पर पाओगे जहां से आप चले थे। यहाँ से आगे आप कहीं नहीं जा पाओगे। फिलहाल हमें यहाँ बिग रिप की घटना को भूलना होगा और ये मान लेना है कि यूनिवर्स का अंत अभी हुआ नहीं है। इसलिए 65 मिलियन लाइट ईयर्स पर ये हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर और इसमें जो डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारा लोकल गैलेक्टिक ग्रुप 150 मिलियन लाइट ईयर की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं लोकल सुपर क्लस्टर में, जहां हम अपने वर्गो सुपर क्लस्टर को देख पाएंगे। इसको देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कभी ऐसा प्लेनेट भी हुआ करता था जिसको हम अपना घर मानते थे, यानी हमारी पृथ्वी। अब इतने लंबे साल में हमारे सोलर सिस्टम में भी कुछ नहीं बचा है और अगर ऐसे में कोई प्लेनेट उसमें बच भी गया होगा तो वह इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला ही भटक रहा होगा। और अब हम सौर मंडल से 46 बिलियन लाइट ईयर दूर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने अपने लोकल सुपर क्लस्टर जो बहुत ही विशाल लगता है वह मात्र एक रेत के कण के समान रह गया है। यही हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की सीमा है, यानी अभी तक हमने ब्रह्मांड को बस इतना ही जाना है। इससे आगे देख पाने में हम इंसान असमर्थ हैं और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अब तक हमने केवल अपनी एक उंगली जितने ही ब्रह्मांड की खोज की है, जबकि हमारा अनंत ब्रह्मांड अभी भी बहुत विशाल और बहुत ही बड़ा है और जितना हमने इसे जाना है वो केवल इसकी शुरुआत भर है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांड से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बुलबुले में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी तक ब्रह्मांड को केवल इतना ही जान पाए हैं कि इसकी विशालता का पता लगाने में अभी हमें काफी लंबा समय लगने वाला है और वैसे भी ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर तो है नहीं। आप क्या कहते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या एक दिन हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक यात्रा कर पाएंगे या सिर्फ ये एक सपना ही रह जाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।